लोकसभा चुनाव समाप्ति के बाद उन तमाम सीटों पर उपचुनाव होने हैं जहां से जनप्रतिनिधि ने चुनाव जीतकर संसद का रास्ता तय कर लिया है। उन्हीं सीटों में से एक सीट है पूर्णिया लोकसभा के अंतर्गत आने वाला रुपौली विधानसभा। पूर्णिया लोकसभा सीट जहां नाक की लड़ाई में आरजेडी को करारी हार झेलनी पड़ी। बीमा भारती जो जदयू से विधायक थी, जदयू से इस्तीफा दिया, उसके बाद आरजेडी का दामन थामी और उसके बाद विधायक पद से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हालांकि त्रिकोणीय मुकाबले में पप्पू यादव के हाथों बीमा भारती को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी और अब वहां उपचुनाव होने हैं। रुपौली विधानसभा का सीट उस वक्त से खाली था जब से बीमा भारती ने विधायक पद से इस्तीफा दिया, लेकिन जिस तरह से लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने तमाम हथकंडे अपना लिए पूर्णिया लोकसभा सीट पर कि बीमा भारती की जीत हो, लेकिन परिणाम बिल्कुल ही उल्टा सामने आया। तेजस्वी यादव ने यहां तक कह दिया कि अगर आप महागठबंधन को वोट नहीं करते हैं तो आप एनडीए को वोट कर दें। उनका इशारा साफ था कि पप्पू यादव किसी भी तरह से पूर्णिया लोकसभा सीट से जीत नहीं सकते, उन्हें जीतना नहीं चाहिए। तेजस्वी यादव ने तमाम हथकंडे अपनाए और एक बार अब वहां उपचुनाव होने हैं। ऐसे में क्या कुछ रुख रहता है रुपौली विधानसभा का, क्योंकि पप्पू यादव ने यह भी ऐलान कर दिया कि रुपौली विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस को अपना प्रत्याशी देना चाहिए। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी गणेश सम्राट जुड़ेंगे, उनसे समझेंगे कि आखिर नाक की लड़ाई में इस बार तेजस्वी यादव क्या कुछ करेंगे। गणेश, क्या लगता है नाक की लड़ाई में पहले लोकसभा चुनाव हारते हैं तेजस्वी यादव पूर्णिया लोकसभा सीट पर, आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती की करारी शिकस्त होती है और एक बार अब उपचुनाव में तेजस्वी यादव क्या कुछ हथकंडा अपना सकते हैं? बिल्कुल विश्वजीत, देखिए उपचुनाव के बाद बिहार के अंदर जब सरकार जिस पार्टी की होती है, ये ट्रेंड रहा है कि उपचुनाव सत्ताधारी दल अमूमन हार जाती है। तेजस्वी जब महागठबंधन की सरकार में शामिल हुए तो दो उपचुनाव हुआ था, उसमें एक सीट तेजस्वी बुरी तरीके से हार गए थे, गोपालगंज की सीट। हालांकि 2 सीट वो जीते थे, कुटनी वो हार गए थे, एक सीट और जो थी वो हार गए थे। मोकामा उपचुनाव जो हुआ था मोकामा का वो जीत गए थे। लेकिन बात इस बार पिछले उपचुनाव की नहीं है, इस बार उपचुनाव के जो नतीजे हैं वो बदले हुए रहेंगे, क्योंकि जो बीमा भारती आज लोकसभा का चुनाव के ठीक पहले वो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल के साथ चली गई। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके परिवार के ऊपर उनके पार्टी के नेता जो साजिश कर रहे हैं और उनको जेल भेज रहे हैं। नीतीश से नाराज थी। विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के वक्त ये पूरा खेल हुआ था और तेजस्वी यादव ने उनसे शायद कोई करार किया होगा, जिसका फल चुनाव के वक्त बीमा भारती को उम्मीदवार बनाकर राष्ट्रीय जनता दल ने पूरा किया। हालांकि बीमा भारती से लग रहा था कि बीमा भारती का राजनीतिक उदय वहां से निर्दलीय चुनाव लड़कर हुआ था, लौली विधानसभा से, रुपौली विधानसभा से। उसके बाद वो जेडीयू में चली गई, लालू प्रसाद यादव के भी प्रभाव में रही, तो जेडीयू में नीतीश कुमार के साथ गई। उसके बाद वो लगातार चुनाव जीतती रही। नीतीश कुमार ने उनको मंत्री बनाया, वो मंत्री रही 2 दफे। लेकिन पिछले कैबिनेट में मंत्री नहीं बनाए जाने को लेकर वो नाराज थी और उनकी नाराजगी उसी क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाली बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह से था कि लेसी सिंह को मंत्री नीतीश कुमार क्यों बनाते हैं, मुझे क्यों नहीं है। तो ये खैर जेडीयू के अंदर रहने का विवाद है। लेकिन अब लोकसभा के चुनाव में तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से कैंप किया था, समझिए राष्ट्रीय जनता दल के अगर 75 से ज्यादा विधायक थे तो सभी विधायकों को टारगेट करके पूर्णिया में बैठा दिया गया था। वहां से पप्पू यादव को साथ साथ बीजेपी के उम्मीदवार को रोकने की बातें कही गई थी। लेकिन हालात जब तेजस्वी यादव को लगा कि ये चुनाव उनके हाथ से निकल गया तो उन्होंने कहा कि जो उम्मीदवार चुनाव जीतता हो आप उसको वोट कर दीजिए, लेकिन किसी वोट कटवा को वोट नहीं कीजिए। उस समय तक पप्पू यादव की छवि तेजस्वी यादव की नजर में वोट कटवा की थी। हालांकि चुनाव के नतीजे जब सामने आए तो राष्ट्रीय जनता दल की जो उम्मीदवार थी बीमा भारती, जो विधायक हुआ करती थी, जो विधानसभा के सदस्यता छोड़कर लोकसभा की सदस्य बनने चली थी, सपना देखा था, लेकिन वो सपना टूट गया क्योंकि वो चुनाव हार गई। लगभग 5 लाख वोट से हारी, तीसरे नंबर पे रही। मतलब सोचिए कि मुख्य मुकाबला पप्पू यादव और जेडीयू के उम्मीदवार के बीच रही, जो एनडीए के उम्मीदवार थे।
राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार उस जगह पर कहीं दिखाई नहीं पड़ रही थी। तो अब इतनी जो लेट लतीफ हो गया, तेजस्वी यादव और पप्पू यादव के बीच जो रिश्ते थे वो खुलकर एक दूसरे के सामने आने लगे। तेजस्वी यादव ने खुद कहा कि पप्पू यादव किस लालच में आए थे। पप्पू यादव के बारे में हमें बहुत बात नहीं करना है, उनकी अपना नहीं गणेश, सवाल यह है कि लेकिन अब जो सवाल कर रहे थे विश्वजीत कि अब तेजस्वी यादव के लिए नाक की लड़ाई कैसे बनी हुई है। अब सवाल ये है कि तेजस्वी यादव फिर उस सीट पे क्या बीमा भारती को अब राजद के उम्मीदवार बनाएंगे, क्योंकि 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव ने अपने गठबंधन और अपनी पार्टी की तरफ से बीमा भारती के खिलाफ उम्मीदवार दिया था। तो 2020 में बीमा भारती राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को हरा कर चुनाव जीती थी, राजद के कार्यकर्ताओं को हरा के उनके कार्यकर्ता उनको वोट किए थे। तो समीकरण बदला हुआ है, परिस्थितियां बदली हुई है। अब बीमा भारती के लिए वो रास्ते इतने आसान नहीं है। जिस परिस्थितियों में 2020 में इसी रोजगार के मुद्दे पर, इसी नौकरी के मुद्दे पर, इसी स्वास्थ्य के मुद्दे पर, यही जो कमाई पढ़ाई लिखाई दवाई के नारों के बीच बीमा भारती चुनाव जीत गई थी, तेजस्वी यादव का पढ़ाई लिखाई कमाई हार गया था। तो क्या अब तेजस्वी यादव 2020 का चुनाव जिस तरीके से वहां हारे थे, 2024 का चुनाव तेजस्वी यादव हार गए, तो 2024 में जब विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है तो तेजस्वी उस इलाके के लिए, उस विधानसभा के लिए, रुपौली के लिए क्या अलग से कोई नया एजेंडा करेंगे? और जो लोग 2020 में बीमा भारती को वोट किए थे वो 2024 में बीमा भारती को वोट क्यों करेंगे? क्योंकि वो तो वोट उनको विधायक उन्होंने इसलिए बनाया था कि वो तेजस्वी के खिलाफ वोट करना था, और 2024 में तेजस्वी के साथ खड़े हैं। तो जो खिलाफ में वोट करने वाले लोगों की तादाद अच्छी खासी होगी, तब तो वो चुनाव जीत गई थी। तो इस बार उनके लिए बीमा भारती के लिए नाक की लड़ाई है कि वो आगे राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ती है विधायक की नहीं, ये बड़ा सवाल है। तेजस्वी इतनी आसानी से पीछे तो हटने वाले हैं नहीं, और नाक की लड़ाई हो गई तेजस्वी यादव और पप्पू यादव के बीच। तो क्या तेजस्वी कोई नया हथकंडा वहां अपनाएंगे? क्योंकि पप्पू यादव ने यह भी कह दिया है कि अब कांग्रेस को अपना प्रत्याशी देना चाहिए रुपौली विधानसभा सीट पर, क्योंकि जब लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आए तो उस वक्त जब आंकड़ा निकाला गया तो यह देखा गया कि रुपौली विधानसभा से भी 10,000 वोट बीमा भारती नहीं ला पाई। विश्वजीत, वही बात है कि अब तेजस्वी यादव क्या कर सकते हैं? बीमा भारती को ड्रॉप एक बड़ा ऑप्शन है, क्योंकि वोट ऑफ मार्जिन देखिए तो वो अपने विधानसभा में अपने लिए वोट नहीं ले पाई। हम बार बार करें कि वो विधानसभा में विधायक कैसे चुनी गई थी? वो तेजस्वी यादव के विरोधियों को हराकर, तेजस्वी यादव के विजन को हराकर विधायक बनी थी। तो वहां तेजस्वी यादव के जो विधायक हैं वो तो पहले से मौजूद है, उम्मीदवार पहले से मौजूद है, उनके वोटर पहले से मौजूद है, जो बीमा भारती के खिलाफ चुनाव लड़ते रहे हैं। तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि बीमा भारती वहां से चुनाव जीते। और अब बीमा भारती अगर वहां से चुनाव के मैदान में उतरती है तो तेजस्वी यादव के लिए ही नहीं, तेजस्वी के साथ साथ बीमा भारती के लिए भी अग्नि परीक्षा होगा। क्या बीमा लोकसभा के चुनाव के हार के नतीजे देखने के बाद फिर से लालटेन के सहारे विधानसभा के मैदान में उतरना चाहती है? जिस इलाके में वो उनके नाम का अंधेरा हो गया है वो लालटेन की रोशनी, मतलब लालटेन जला के रोशन करेंगी, क्योंकि वहां तो लालटेन की हवा पहले ही पूछ चुकी है। 1.5-2 महीने भी चुनाव के नतीजे आए हुए नहीं होंगे जब चुनाव उनके यहाँ होगा, वोटिंग जब होगी। 1.5 महीने का भी वक्त ज्यादा से नहीं गुजरा होगा, 2 महीने का वक्त। तो भाई 2.5-3 महीने में फिजा नहीं बदल जाती है, 2.5-3 महीने में लोगों का विचार नहीं बदल जाता है। और अब बीमा भारती को वोट क्यों करेंगे? एक तो वो सत्ता में नहीं जाएंगी, दूसरा वो विपक्ष में रहेंगे अगर राजद की तरफ से रहेंगी तो कोई अपने विधायक को विपक्ष में बैठने के लिए क्यों चुनेगा? ये सवाल है। अब तेजस्वी यादव की रणनीति क्या हो सकती है कि तेजस्वी यादव यहाँ से बीमा भारती को ड्रॉप कर सकते हैं, बीमा भारती को दूसरा कोई वादा किया जा सकता है कि आपको दूसरे जगह एडजस्ट किया जा सकता है। तो बीमा अगर मान जाती है तो ठीक है, कोई दूसरा उम्मीदवार आएगा तो शायद चुनाव जीत जाए। नीतीश कुमार के लिए भी वो सीट प्रतिष्ठा की सीट होगी, क्योंकि नीतीश कुमार का सिटिंग सीट था। तो नीतीश इतने आसानी से बैठेंगे, और जिस समाज से वो आती है, जिस वोट बैंक से वो आती है, उस तबके में नीतीश ने मैसेज दे दिया लोकसभा के चुनाव में 16 में से 12 से ज्यादा सीटें जीत गए। कई एक सीट पे हार जरूर हुई है लेकिन वोट का परसेंटेज बढ़ा है, इसलिए हमने कहा कि 12 से ज्यादा सीटें आई है। तो वोट का परसेंटेज जेडीयू का घटा नहीं है, बीजेपी से ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छा रहा। जेडीयू से बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर नहीं है, जेडीयू का प्रदर्शन बेहतर है। तो नीतीश कुमार का जो पिछड़ा वोट बैंक और जिस पिछड़े समाज से, जमात से जो आती है बीमा भारती, उस समाज के तमाम लोगों का वोट तो नीतीश कुमार के साथ है।
गंगौता है या फिर उधर के अन्य जो लोग हैं। मतलब जो चुनावी समीकरण सामने आ रहे हैं उससे यह साफ है कि बीमा भारती का पत्ता वहां से कट चुका है। नहीं, ये खाना जल्दीबाजी होगा विश्वजीत, जब तक राजनीतिक दलों में संभावनाएं अंत तक खत्म नहीं होती हैं। अब देखिए, बीमा भारती को लेकर संभावनाएं नहीं खत्म हुई थी और पप्पू यादव को लेकर भी संभावनाएं खत्म नहीं हुई थी। पप्पू यादव को जब बीमा भारती को टिकट दिया गया तो पहले महामंडल किया गया, अंत में कहा गया कि कांग्रेस टिकट इनसे वापस ले ले, फिर कहा गया कि कांग्रेस निकाल दे, लेकिन कांग्रेस चुप रही। पप्पू यादव जीते तो विपक्ष में है, निर्दलीय है, लेकिन उन्होंने खुल के कहा कि मैं कांग्रेस के साथ खड़ा हूं, तो कांग्रेस इनकार भी नहीं करेगी, नहीं भैया पप्पू यादव हमारे नहीं है। विपक्ष को तो लग रहा है, कांग्रेस को तो लग रहा है कि चलो एक नंबर मेरा बढ़ के आया, विरोध करने से फायदा क्या है। विपक्ष को सदन के अंदर एक हैसियत चाहिए, सम्मानजनक हैसियत, तो वो सम्मानजनक तो पप्पू जैसे लोगों के साथ आने के बाद ही बढ़ेगा, क्योंकि तेजस्वी यादव तो यहाँ फेल हो गए हैं। 26 सीटें उन्होंने लड़ी, 3 सीटें उन्होंने मुकेश सहनी को लड़वाया अपने हिस्से की, 23 सीटें बची, 23 सीटों में से महज 4 सीट चुनाव जीते, ज्यादातर सीटें राष्ट्रीय जनता दल हार गई। अच्छा, कांग्रेस 9 सीट पर चुनाव लड़ी। सांसद पप्पू यादव अब यह दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस को अपना प्रत्याशी उतारना चाहिए रुपौली विधानसभा सीट पर। क्या उनका वादा सही लग रहा है? बिल्कुल, देखिए पप्पू यादव अब अपने आप को कांग्रेस के लीडर मान रहे हैं, हालांकि कांग्रेस के नेता उनको कांग्रेस का मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन पप्पू यादव खुद कहा नहीं कि मैं कांग्रेस का हूँ, तब ये कांग्रेस को सलाह दे सकते हैं, और पप्पू यादव सलाह देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब देखना है कि कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस ये कह सकती है कि भैया कि लोकसभा के चुनाव में आपने हमको 9 सीटें दी, हमने 3 सीटें जीती, आप 23 लड़े, 4 जीते, तो आपसे बेहतर परफॉर्मेंस तो मेरा है। माले की सीटें ज्यादा अच्छी थी, वो मतलब लेफ्ट की जो पार्टियां है वो 2 जीत के आई, तो उनका परफॉर्मेंस अच्छा है। और उपचुनाव में कांग्रेस कह सकती है कि ठीक है भैया आप रुपौली हमको दे दीजिए, रुपौली आप हमको दे दीजिए, रुपौली पर हम लड़ेंगे, तो तेजस्वी के लिए मुश्किल होगा। हालांकि पिछले चुनावों की बात करें, उपचुनाव की, तो राष्ट्रीय जनता दल ने साफ कर दिया कि उपचुनाव हो, पिछले चुनाव में भी साथ में रहते हुए कांग्रेस के लोग टिकट मांगते रह गए, कांग्रेस के लोग टिकट मांगते रह गए, और राष्ट्रीय जनता दल ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया, और कांग्रेस तब कुछ नहीं कर पाई। तो पप्पू यादव की सलाह से मुझे नहीं लग रहा है कि तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव इतनी जल्दी बैक करेंगे अपने कदम को। दो है कि वो और एग्रेशन और एक्टिव होकर तेजस्वी खेलना चाहेंगे इस बीच में। और बीमा भारती से जो कमिटमेंट किया गया, एक तो उनकी विधायकी चली गई, दूसरी वो सांसद नहीं बन पाई, तो उनका तो सपना टूट गया। लॉस में तो बीमा भारती है, तो बीमा भारती भी सोच रही होंगी कि हमें प्रॉफिट कहाँ हो रहा है, और सियासत करना है तो सत्ता में रहना जरूरी है। काफी कम समय गणेश बचा हुआ है, क्योंकि 14 जून से 21 जून के बीच नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी रुपौली विधानसभा सीट के लिए, और फिर 10 जुलाई को वहां पर मतदान है, वोटिंग है। तो इस बीच क्या कुछ लग रहा है कि दावेदारी किसकी मजबूत दिख रही है रुपौली विधानसभा सीट पर? देखिए, जेडीयू के लिए नए उम्मीदवार की तलाश होगी, राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार थे, और इस बीच आप देखिएगा कि आने वाले वक्त में कई लोग दल बदलेंगे। जिस जगह पे विधानसभा का चुनाव होता है, जिस जगह पर लोकसभा का चुनाव होता है, कई लोग जो पुराने पार्टी का झंडा ढोते हैं वो टिकट के लिए नए पार्टी के झंडा ढोने लगते हैं, तो उम्मीदवार बदल सकते हैं, चेहरा बदल सकता है, इंतजार करना होगा। और अभी फिलहाल कुछ कहना जल्दीबाजी होगा, लेकिन एक सवाल यही है कि बीमा भारती अगर एक वापस से चुनाव जीतना चाहती है तो उनको विचार करना होगा। शुक्रिया गणेश। तो देखिए, पूर्णिया लोकसभा सीट पर कांटे की लड़ाई में बीमा भारती को करारी शिकस्त झेलनी पड़ती है, वो तीसरे नंबर पर रहती हैं। निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव वहां से जीतते हैं, और बीमा भारती जो रुपौली विधानसभा से विधायक थी, उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था चुनाव लड़ने से पहले। अब वहां पर उपचुनाव होने हैं, लिहाजा पप्पू यादव दावा ठोक रहे हैं कि कांग्रेस को अपना प्रत्याशी वहां से उतारना चाहिए, क्योंकि बीमा भारती को अपने गढ़ में भी बहुमत हासिल नहीं होता है। बीमा भारती को रुपौली विधानसभा में भी 10,000 से कम वोट मिले, लिहाजा कांग्रेस को अपना उम्मीदवार उतारना चाहिए। कांटे की लड़ाई थी पूर्णिया लोकसभा सीट पर, आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती को करारी हार झेलनी पड़ती है। तेजस्वी यादव ने वो तमाम हथकंडे वहां अपनाए कि बीमा भारती की जीत हो, लेकिन नतीजा सबके सामने है। पप्पू यादव ने बीमा भारती को लगभग 5 लाख से भी अधिक वोटों से हराया। अब देखना दिलचस्प रहता है कि 14 जून से 21 जून के बीच जब नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी, तो उस वक्त कौन कौन वहां से दावेदार होंगे, और 10 जुलाई को जब वोटिंग होगा उसके बाद वहां से कौन नए विधायक बनेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना।
ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।